आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समय, दूरी और चाल। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे औसत चाल। और आपको बता देंगे औसत चाल के जितने भी केसेस होंगे इस लेक्चर में या इस लेक्चर के कई पार्ट में हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक डाल लीजिए औसत चाल। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? औसत चाल। ठीक है, देखिए औसत चाल का एक चैप्टर भी है, औसत चाल का एक चैप्टर भी है ना। और वहां पर हम औसत का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? जहां पर औसत चाल का एक चैप्टर होता है वहां पे हम क्या लगाते हैं? औसत का फॉर्मूला औसत बराबर में कुल योग बटे में कुल संख्या, कुल योग बटे में कुल संख्या, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन यहां पर औसत चाल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे औसत चाल की बात हो रही है। यहां पर ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगेगा जो हम अपने चैप्टर में लगाते हैं, औसत बराबर में कुल योग बटे कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा, यहां पर औसत चाल के 3 फॉर्मूले की हम बात करेंगे। ठीक है, जो मुख्य फॉर्मूले हमारे एग्जाम में आते हैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए औसत चाल का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आप यहां से इलाहाबाद गए और यहां से इलाहाबाद गए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आए 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सीधी सी बात है, जब आप 60 में जा रहे हो और 80 में आ रहे हो तो कुछ समय का भी अंतर होगा, लेकिन कुल आपको कितना समय लगा पहुंचने में और एक औसतन आपकी स्पीड क्या थी, जाना और आना दोनों स्पीड क्या थी, वो इसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा औसत का चाल का फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है हमारा औसत चाल का। औसत चाल बराबर में 2 गुणे x गुणे y बटे में x प्लस वाई। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा औसत चाल का। औसत चाल बराबर में 2 गुणे x गुणे y बटे में x प्लस वाई। अब इसमें x क्या है? x है क्या? पहली चाल। ठीक है, x क्या है? पहली चाल, और y क्या है? दूसरी चाल। बस अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों ने ये 2 चाल देख लिया तो बस अगर 2 चाल है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? अगर हमें प्रश्न में 2 चाल मिलती है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, औसत चाल बराबर में 2 गुणे x गुणे y बटे में x प्लस वाई। x क्या है? पहली चाल, y क्या है? दूसरी चाल। आए समझ में? यानी हम समझ गए कि प्रश्न में अगर हमें 2 चाल मिलेगा, 2 चाल देखने को मिलेगी और औसत चाल पूछा है तो क्या हमें करना पड़ेगा? औसत चाल बराबर में 2 गुणे x गुणे y बटे में x प्लस वाई। आए समझ में? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब आते हैं हम किसमें? दूसरा, जब हमारे पास कितनी चाल रहेंगी? 3 चाल। कितनी चाल रहेंगी? 3 चाल। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास 3 चाल रहेंगी तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 3 चाल में सीधी सी बात है, अगर यहां पर 2 चाल थी x y तो 3 चाल में क्या हो जाएगा? z तक हो जाएगा, है ना। तो वहां पर हमारा औसत चाल का फॉर्मूला रहेगा, औसत चाल बराबर में 3 गुणे x गुणे y गुणे z और बटे में x y प्लस y z प्लस zx, ये रहेगा। ध्यान दीजिएगा, और z क्या है यहाँ पे? तीसरी चाल। जब हमारे पास 3 चाल रहेगी, 3 चाल दी हुई होगी, तब हम औसत चाल क्या लगाएंगे? फॉर्मूला 3 गुणे x गुणे y गुणे z अपॉन में, ये देखो x y है ना, तो ये गुणा है, x गुणे y प्लस y गुणे z प्लस z गुणा x। आए समझ में? एक हमारा फॉर्मूला और होता है औसत चाल का, तीसरा फॉर्मूला इसको आप बोल सकते हो, जब हमारे पास चाल नहीं दिया रहेगा, जब हमारे पास चाल नहीं दिया रहेगा, हमारे पास दूरी और समय दिया रहेगा। जब हमको दूरी और समय दिया रहेगा तब हमारा औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? यानी तीसरा फॉर्मूला देखिए औसत चाल का, तो क्या है ये? औसत चाल बराबर में क्या रहेगा? कुल दूरी बटे में कुल समय। अगर कुल को हटा दो तो देखो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय होता है ना। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। लेकिन यहां पर औसत चाल बोला है तो कुल दूरी बटे में कुल समय। आए समझ में? ये 3 फॉर्मूले से हमें खेलना है, इस 3 फॉर्मूले के हमें प्रश्न करने हैं। तो चलो अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न करते हैं। ठीक है, ओके। तो जो तीसरा फॉर्मूला है वो क्या है? औसत चाल बराबर में कुल दूरी बटे में कुल समय। चलिए अब प्रश्नों की ओर करते हैं, प्रश्न करते हैं। एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन क्या जरा देखिए, प्रश्न है एक कार 30 किलोमीटर, मैं यहां पर kmh लिख देता हूं, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापिस आती है, तो औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल क्या होगी, ये प्रश्न है। अभी मैं बहुत सिंपल प्रश्न करा रहा हूं, सिर्फ आपका एक बेस बना रहा हूं, और एक बार अगर आपका बेस बन गया तो मान के चलिए आप बहुत सारे प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो औसत चाल क्या होगी? अब जरा प्रश्न में पहचानिए कि आपके पास टोटल कितनी चाल है, 2 चाल है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक कार किसी स्थान में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। अब देखिए यहाँ पे 2 चाल है, अगर 2 चाल है तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, औसत बराबर में 2 गुणे x गुणे y और बटे में x प्लस वाई, क्या ही लगेगा हमारा औसत का फॉर्मूला। अब जरा देखिए कैसे, यहाँ पे x मतलब पहली चाल, y मतलब दूसरी चाल, 30 किलोमीटर प्रति घंटा पहली चाल और 40 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी चाल, तो देखो 2 गुणे x का मतलब 30 और गुणे कितना 40। अब देखो नीचे दोनों को प्लस करना है ना, प्लस करने का मतलब 30 प्लस 40 कितना 70, तो ये देखो 70 आ गया ना, 0 से 0 काट दो। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे, 30 गुणे 4 कितना होगा 120, 3 चौक 12 0 120 गुणे 240 और 240 बटे में कितना 7। अब यहाँ से आपको देखना है कि हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, यहाँ से आपको देखना है कि हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है। आया समझ में, क्लियर है? अगर यहाँ से सिर्फ इतना ही है तो ये आपका आंसर है, पॉइंट में है तो पॉइंट में आपका आंसर है, सही बटे में तो सही। हम पॉइंट में करते हैं, 240 का भाग देंगे 7 से 7 तिया 21 और ये 3 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना आ गया 2.0, 7 दुनाई 14 बोल सकते हैं 34.2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी औसत चाल क्या रही 34.2 किलोमीटर प्रति घंटा। आए समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, देखिए क्या बोल रहा है, एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो औसत चाल क्या होगी? ठीक है, अब इसमें भी देखो यही फार्मूला होगा, क्योंकि 2 चाल है हमारे पास और 2 चाल है तो यही फार्मूला होगा, ध्यान दीजिएगा। 2 चाल है तो क्या है, यही फार्मूला होगा। देखो एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो औसत चाल क्या होगी? आप प्रश्न पहचानिए, प्रश्न में टोटल कितनी चाल की बात की गई है? 2 चाल की बात। अगर 2 चाल की बात है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 गुणे x गुणे y बटे में x प्लस वाई। x का मतलब पहली चाल, y का मतलब दूसरी चाल। तो करते हैं 2 गुणे पहली चाल कितनी है 32, दूसरी चाल कितनी है 68 बटे में दोनों को प्लस कर देना है x प्लस वाई, तो 68 प्लस 32 कितना हो जाएगा 100 ना, 100 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दो और बटे में जो 100 है उतने ही संख्या पहले पॉइंट लगा दो। मैं बोलता हूं कि आप पूरे को गुणा कर दीजिए, कोई काटने की जरूरत नहीं है। तो 32 दुनाई 64 और 64 गुणे 68, तो देखो 64 गुणे 68 कीजिए यहाँ पे, 8 चौक 32 2 3 8 छंग 48 48 3 51 गुणा 6 चौक 24 4 2 6 छंग 36 और 36 और 2 38। तो देखो 2 1 4 5 5 8 13 1 कितना, क्या ही आंसर आ रहा है? और यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है अभी, ये आ गया
43 52 बटे में कितना है 100। 100 में कितना जीरो, 100 में कितना जीरो, 100 में 2 जीरो, ठीक है। 100 में कितना जीरो, 100 में 2 जीरो, और 2 जीरो को हटाएंगे तो 2 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा 43.52, यानी उसकी औसत चाल कितनी है 43.52। ये था हमारा किसका, जब हमारे पास 2 चाल होती हैं, जब हमारे पास 2 चाल होती हैं, ठीक है। क्या हो गया, कल दिया नहीं था क्या? ठीक है, यहां पर हमारे पास कितनी है 2 चाल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 3 चाल का देखते हैं कि 3 चाल का क्या होगा जब हमारे पास 3 चाल दी रहेंगी, ठीक है। क्वेश्चन है, एक बाइक सवार ए से बी शहर तक की दूरी एक बाइक सवार ए से बी शहर तक की दूरी 3 चालों क्रमशः 20, 30, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रमशः 20, 30, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल क्या होगी, ये प्रश्न है। अब जरा देखिए, इसमें टोटल कितनी चाल की बात की गई है, इसमें टोटल कितनी चाल की बात की, देखिए एक बाइक सवार क्या बोल रहा है, एक बाइक सवार ए से बी शहर, एक बाइक सवार है ए से बी शहर तक, समझिएगा ए से बी शहर तक की दूरी 3 चालों में तय करता है, 3 अलग अलग चाल। पहली चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथी कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल क्या होगी? अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कितनी चाल है टोटल, यहाँ पे हमारे पास 3 चाल हैं। और जब आपने देख लिया कि प्रश्न में 3 चाल है, तो 3 चाल का जो फॉर्मूला बनता है औसत चाल क्या बनता है, बताएंगे मुझे? 3 चाल का औसत चाल क्या बनता है बताइए? 3 गुणे x गुणे y गुणे z और बटे में x y प्लस y z और प्लस z x, ठीक है। x y z x मतलब पहली चाल, y मतलब दूसरी चाल, z मतलब तीसरी चाल। अब देखिए करेंगे 3, पहली चाल कितनी है 20, दूसरी चाल कितनी है 30, चौथी चाल कितनी है और तीसरी चाल कितनी है 40, और बटे में पहले क्या है जरा देखिए x और y, x और y का मतलब होता है x और y का गुणा, तो x कितना है 20 और 30, 20 गुणे 30 कितना हो जाएगा, क्या 600 हो जाएगा, 600 प्लस y और z का गुणा, y कितना है 30, z कितना है 40, 4 3 12 और ये कितना हो जाएगा 1200 प्लस zx है 40 गुणे 80 कितना हो जाएगा 800, तो यहाँ पे 800 कर दीजिए। अब जरा देखिए ऊपर भी आप गुणा कर सकते हो चाहो तो, देखो 4 3 12 अब 12 दुनाई 24, 24 तिया 72 और कितने जीरो हैं 3 जीरो, तो 72 और ये कितना जीरो 3, यहाँ पे कितना हुआ आपका 2600। तो ऐसे कर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अभी क्या है 2 से कर सकता है, 2 तिया 6, 2 छंग 12 और ये कितना है 0 और 2 कितना आ जाएगा 13, 360 बटे में कितना 13। अब 360 बटे में 13 है, इसको भाग देने की कोशिश करेंगे, 360 का भाग देंगे हम किससे 13 से, 13 तिया 39 हो जाएगा, तो 2 से करेंगे, 13 दुनाई 26, 0 1 0 आ गया, 13 सत्ते 91 कितना है 9.0, 13 छंग 78 यानी 27.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 27.6 किलोमीटर प्रति घंटा। आए समझ में? ये एक प्रश्न हो गया जिसमें आपकी 3 चाल दी रहती है। आए समझ में? चलो इसका एक प्रैक्टिस और करते हैं, फटाफट कीजिएगा। अब तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, इसमें कुछ नहीं करना है, बस पहचानना है, कैलकुलेशन करना है। एक बाइक सवार ए से बी शहर तक की दूरी 3 चालों में क्रमशः 40, 30, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है।
क्या बोल रहा है, एक बाइक सवार ए से बी शहर तक की दूरी 3 चालों में क्रमशः 40, 30, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो औसत चाल क्या होगी। 3 चाल है, फिर से मैं यही फॉर्मूला लगाना है, या 3 चाल का ये फॉर्मूला लगाइए और 3 चाल का ये फॉर्मूला लगाते हुए आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है, आया समझ में, कोई दिक्कत यहां पर। आया समझ में। अब ये बताइए पहली चाल यानी x, x क्या है यहाँ पे 40, y क्या है 30, z क्या है 50। चलो करते हैं इसको 3 गुणा 40 गुणे 30 गुणे 50 और बटे में कितना हो जाएगा, पहले 40 गुणा 30 होगा ना, x गुणा y, तो 3 चौक 12 यानी कितना 1200 प्लस 30 गुणे 5 यानी 1500, 3 बजे 1500 प्लस 50 गुणे 40 कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, आए समझ में। अब क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे। देखो 1500 और 2000 कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा ना, 3500। अब 3500 प्लस 1200 कितना आ गया 4700। तो 3 गुणे 40 गुणे 30 गुणे 50 अब बटे में कितना 4700। तो 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो काट दो ऐसे करके। ठीक है, 47 बच गया, 47 किसी से नहीं कटेगा। अब ये 3 पचे 15, 15 चौको 60 और 1 जीरो 600। 600 गुणे 3 कितना 1800। अब बटे में कितना 47, 1800 बटे 47। अब 1800 बटे 47, अब यहां से आपको देखना है कि हमारा प्रश्न क्या है, या ऐसा ही है सही बटे में है या पॉइंट में है। तो ऑप्शन देख के हमेशा आंसर करना है आप लोगों को। क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट में, अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट में। ठीक है, क्लियर है, चलिए तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। एक कार चालक 600 किलोमीटर की दूरी, एक कार चालक 600 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में, एक कार चालक 600 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में, 500 किलोमीटर की दूरी 6 घंटों में और 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटों में तय करता है। तो औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल क्या होगी। अब देखिए तीसरे टाइप का प्रश्न है। अब ये तीसरे टाइप का प्रश्न है, इसमें क्या है जरा देखिए, पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक कार चालक है, पहले वह कार चालक, एक कार चालक 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है 12 घंटे में। पहली दूरी कितनी है 600, पहली दूरी है 600 कितने घंटे में 12 घंटे में। तो ये दूरी हो गई, ये समय हो गया। पहले 600 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में, अगला 500 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, उसके बाद 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। याद कीजिए वो फॉर्मूला, औसत चाल बराबर में कुल दूरी बटे कुल समय, यानी जितनी भी दूरी है सबको प्लस कर दो और जितना भी समय है सबको प्लस कर दो। औसत चाल का फॉर्मूला क्या था, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, प्लस कर दो 0, ये 2, 6, 5, 11, 1, 12, 1220। अच्छा, औसत का फॉर्मूला क्या था उस समय, औसत चाल बराबर में कुल दूरी और बटे में कुल समय। कुल दूरी कितनी है यहाँ पे 1220 और कुल समय 12, 6, 18, 18, 3, 21। ठीक है, अब देखिए क्या ये 3 से 4 से कर सकता है, नहीं कर सकता। आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली भाग दे दीजिए 1220 का किससे 21 से, आपका आ जाएगा क्या
चलिए बात करते हैं। 1220 का भाग देना है हमें 21 से, ठीक है। तो अगर हम इसको 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 26 आ रहा है, नहीं कटेगा। किससे काटना पड़ेगा? 5 से। तो 21 का गुणा करेंगे 5 से, 5 बार में काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, क्या यही आएगा? आगे बात करते हैं। देखो 12 में से 5 गया, कितना बचेगा? 7, और यहाँ पे कितना बचेगा? 1, क्या ये बचेगा? अगला यहाँ पे 0। 21 का पहाड़ा इतनी बार की, कितनी बार में? क्या 7 बार में नहीं कर सकते? 7 बार में नहीं कर सकते? 8 बार में कर सकते कि नहीं? 8 एकम 8, 8 दुनाई 16, 168, 8 बार में कर सकते हैं। 8 एकम 8, 8 दुनाई 16, तो जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए, 0। अभी कम है, 1 0 और यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा? अभी और इसको काट सकते हैं ना 9 बार में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 58.09 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या हो जाएगी? औसत चाल। आए समझ में? कोई बात नहीं, होता है, मैंने बताया ना कि बैठे बैठे होता है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आप घर के लिए ले लीजिए, एक क्वेश्चन घर के लिए ले लीजिए। 3 टाइप के प्रश्न हमारे समाप्त हो जाएंगे आज। अभी यही नहीं, ये बहुत सिंपल लेवल है, अभी हम हार्ड लेवल में भी जाएंगे, ये पार्ट 1 है इसका। चलिए, एक कार चालक 540 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, एक कार चालक 540 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है और 320 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, ठीक है। आए समझ में? उसके बाद बोल रहा है 240 किलोमीटर की दूरी वह 4 घंटे में तय कर रहा है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? जरा देखिए, एक कार चालक 540 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है और 320 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है और 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटों में तय करता है। तो औसत चाल क्या होगी? जब हमें दूरी और समय दिया रहता है, तो उस समय क्या करते हैं? कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल जब भी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी, पहली दूरी कितनी है? 540 कितने घंटे में? 8 घंटे में। दूसरा है 320 कितने घंटे में? 6 घंटे में। तीसरा है आपका 240 कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो कुल दूरी बटे कुल समय प्लस करना पड़ेगा। 0 4 4 8 2 10, 0 1, और ये 10, और ये कितना हो जाएगा? 11। क्या इतना ही आ रहा है? क्या 1100 आ रहा है? तो 1100 बटे में समय कितना आ रहा है? 8 4 10 18 आ रहा है क्या? ये है। अभी इसको आप सरल कर सकते हो क्या? 6 4 10 8 18, ठीक है। ऐसा समझ में? अब इसको सरल बनाइए, 2 से काटिए, 2 नहीं है 18, 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, 0। क्या यही होगा? 550। अब देखिए 550 का भाग दे रहे हैं किससे? 9 से। 550 का भाग देंगे 9 से, 9 छंग 54, 1 0, 9 एकम 9 1.0, 9 एकम 9 1.1 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल, ठीक है। बंद कर दीजिए इसको।